बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। जो योग शिविर अभी आप सब कर रहे हैं, ये उसका एक निष्कर्ष है, एक सार है कि क्या करना है। योगी किसको कहा जाता है? फूल केवल मुस्कुराता ही नहीं है, फूलों की मुस्कुराहट को देखकर देखने वाले व्यक्ति के चेहरे पर स्वतः मुस्कुराहट आ जाती है, मुरझाए हुए चेहरे भी खिल उठते हैं। ये उसका एक गुण है फूल का। फूल में सुगंधि भी होती है। सुगंधि या खुशबू के अलावा फूल सुंदर कितना होता है, निर्मल कितना होता है, श्रद्धा का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। वास्तव में गीत में तो एक ही बात कही जा रही थी फूल के विषय में, लेकिन एक निर्मल कोमल सुगंधिपूर्ण फूल तो हमें बहुत संदेश देता है हमारे जीवन के लिए। अगर हम सीखना चाहें तो हर एक से सीख सकते हैं। एक फूल से भी हम सीख सकते हैं कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। तो राजयोगी अगर हम बनते हैं तो उसका हमारे जीवन में एक प्रभाव ये होना चाहिए, हमारे जीवन के तरीके में ये अंतर आ जाना चाहिए कि हम ना तो लोगों से नाराज हों, ना ज्यादा कहा सुनी करें, ना हमारी कोई उनसे लड़ाई झगड़ा या अनबन हो। मुस्कुराते रहें, वरना मुस्कुराते रहने का मतलब क्या है कि कैसी भी परिस्थिति हमारे ऊपर आए, जो हमारे किए हुए कर्म हैं वो भोग के रूप में हमारे सामने तो आएंगे। जन्म जन्मांतर हम अज्ञानतावश भूल चूक वश जो कुछ करते आए, उसका फल जब परिपक्व होगा तो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आएगा। अस्वस्थता के रूप में भी आएगा, कोई कार्य हम करेंगे कभी उसमें असफलता के रूप में भी आएगा, अन्य भी कई रूपों में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां प्रकट हो सकती हैं, लेकिन हम मुस्कुराते ही रहें। हर एक व्यक्ति चाहता है मुस्कुराना, और कोई कठिन नहीं है मुस्कुराना, लेकिन जब कोई विकट परिस्थिति आती है, मुश्किल समस्या सामने आती है, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हम कहीं पर कुछ विशेष पुरुषार्थ करके किसी कार्य को किसी सिरे लगाना चाहते हैं, वहां अगर हम असफल हो जाते हैं, तब व्यक्ति मुरझा जाता है। मुस्कुराने की बजाय उसका मन दुखित हो जाता है। नहीं, मुस्कुराने का मतलब यह है क्या भी हो। योगी के ये लक्षण हैं कि निंदा स्तुति मान अपमान हर्ष शोक जय पराजय कैसी भी परिस्थिति हो, योगी का चित्त शांत हो, आनंदमय हो, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा की स्मृति में लवलीन रहे। उसको मालूम है कि ये संसार में उतार चढ़ाव आएंगे, जीत हार होगी। ये खेल है, खेल में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी जीतती है। खेल तो खेल ही है। खेल हमेशा खुशी के लिए खेला जाता है। खेल में अगर हम हार गए तो उसमें रोने की क्या बात है, फिर तो खेलने का फायदा ही नहीं है। वी शुड हैव द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स, वी शुड प्ले इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। खेलते हैं हम तो खेलने के भाव से खेलना चाहिए। ये संसार भी एक क्रीड़ा स्थल है, एक खेल का मैदान है, खेल है जीवन एक। जैसा भी आप उसको समझना चाहें, ये तो व्यक्ति के दृष्टिकोण पर अंतर पड़ जाता है। लेकिन योगी का दृष्टिकोण ये है कि वो परमात्मा की याद के झूले में झूलता रहता है। मेरे जैसा खुश कोई नहीं, मैं सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूं। मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो सब कुछ प्राप्ति हो गई। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति यही है।
तो अगर इस योग शिविर में आने से एक ये मैसेज हमें माइंड में सेट हो गया कि मैंने अब योगी बनना है, भोगी नहीं। योगी और भोगी में अंतर होता है। भोगी जब रात को सोता है तो भी उसको भोग के ही स्वप्न आते हैं। वो बताते हैं कि भाई एक व्यक्ति बिजनेस करता था कपड़े का और रात को सोया पड़ा था, तो रात को स्वप्न में क्या देखता है कि कोई ग्राहक आया है। सारा दिन ग्राहक की बात सोचता था। सुबह जल्दी से जाके दुकान खोलना, शायद कोई ग्राहक फंस जाए। रात को भी देर तक बैठे रहना, किसी भूले पटके को कफन की शायद जरूरत पड़ जाए, कोई आ जाए। दुकान खुली रखता था। घर वाले बैठे हैं इंतजार में भोजन की, पिताजी आए या पति महोदय आए तो भोजन करेंगे, उनको भोजन की भी सुध-बुध नहीं, घर की भी परवाह नहीं, कपड़ा बिकना चाहिए। मेंटेलिटी है। जीवन में सिर्फ पैसा ही एक चीज नहीं है, परिवार भी कोई चीज है, दूसरे कर्तव्य भी कोई चीज है। कई लोग बैलेंस नहीं रखते, सिर्फ धन को ही वो 99 के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। तो पड़ा हुआ ऐसा ही व्यक्ति था, वो रात को सोया पड़ा था और रात को स्वप्न में क्या देखता है कि ग्राहक आया और वो कहता है कि लाला जी, ये कपड़े दिखाया उसने बिजनेसमैन ने, जैसे कपड़े वाले दिखाते हैं थान दिखा दिखा के। उसने देख के कहा कि ये दे दीजिए, इतने मीटर ये कपड़ा दे दीजिए। तो ना तो दुकान थी ना कपड़ा था, वो तो सिर्फ एक स्वप्न था। कपड़ा तो जो चादर उसने ओढ़ रखी थी वही था। उसने वो लेके फाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कपड़ा दे के, इतने मीटर कपड़ा दे के फाड़ा जाता है ना सारे थान में से। उसको फाड़ने लगा। वो लल्लू लाल उसका नाम था, लल्लू लाल जो है वो कपड़ा फाड़ने लगा। पास में उसकी माता जी लेटी हुई थी एक चारपाई पर। उसने कहा, अरे लल्लू क्या करता है, चादर फाड़ रहा है। तो आधा सोया हुआ आधा जागता हुआ माँ को कहता है, माँ देख अब मेरा ग्राहक आया है, तू मेरे काम में दखल मत दिया कर। माँ की आवाज भी सुन रहा है, लेकिन साथ साथ उसको ये कह रहा है कि ग्राहक आया हुआ है, मेरी गाहकी में खलल मत डाल। तो जिसको सोए हुए भी यही ख्याल है, जागते हुए भी यही ख्याल है, दोस्तों से बैठता है तो भी यही देखता है। कोई आदमी उससे बात करने आता है तो देखता है उसके कुर्ते का कपड़ा कैसा है, उसकी पैंट का कपड़ा कैसा है, क्यों जी ये कितने में लिया था, यही बात करता है, दूसरा कुछ करता ही नहीं है। तो ये जो मनुष्य अपना सारी जीवन इसी काम में एक कोल्हू के बैल की तरह से लगा देता है, नहीं, जीवन में हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमने कमाना भी है, अपने घर की गृहस्थी की जो हमने रची है उसकी पालना भी करनी है। कौन करेगा, ये हमने किया है तो अब हमें ही निभाना पड़ेगा। उसके लिए वक्त से कार्य भी करो। वर्क वाइज यू वर्क, प्ले वाइज यू प्ले। जिस टाइम काम करने का है काम करो, जिस टाइम कुछ और करने का है और करो। तो योगी बनने का लक्ष्य ये है कि कार्य करते हुए भी कर्म योगी बनो, उस परमात्मा की स्मृति में रहो। ये हो सकता है। शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।